नमस्ते स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.6 के बारे में और इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एचसीएफ। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ निकालना बहुत ज़रूरी है, आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बताता आ रहा हूँ। एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर? आइए बात करते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है? 18 एंड 48 का हमें एचसीएफ लेना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसमें से क्या आएगा। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर क्या आएगा। क्लियर? तो एचसीएफ हमें बड़ी से बड़ा निकालना होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। क्या लिखा हुआ? 18 एंड 48। हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए, 18 के 48 के अलग अलग। 48 का देखिए मैंने निकाला, 2 से डिवाइड किया 9 आया, फिर 9 को 3 से डिवाइड किया, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। क्लियर? ऐसे मैंने 48 के निकाल लिए और नीचे मैंने क्या लिख दिया? प्राइम फैक्टर ऑफ 18। क्लियर? प्राइम फैक्टर ऑफ 48 मैंने लिख दिए ये। अब देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, कौन कौन से नंबर कॉमन है? तो आप देखिए 2 कॉमन हो गया और एक बार ही लेना है। A2 एक बार ले लिया, A2 एक बार ले लिया। अब हम इन्हें दोबारा नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि भैया एक 2 ऊपर है फिर एक 2 A भी ले लिया, एक 2 A है फिर एक 2 A भी ले लिया। इस तरीके से नहीं करेंगे। एक बार इसको ले लिया, एक बार इसे ले लिया, अब ये दोनों हो गए। अब ऊपर 2 नहीं है तो अब इसका पेयर नहीं बनेगा। क्लियर? अब देख रहे हो ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है। अब 3 ऊपर 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो हम एक ही बार कर लेंगे। ठीक है, और इसका पेयर बन गया। क्लियर? हम ऊपर और नीचे सेम डिजिट को लेंगे और उसका पेयर बना देते हैं और उस पेयर में से एक डिजिट को हम ले लेंगे। क्लियर? अब देख रहे हो 3 रह गया, अब 3 नीचे और नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा। सो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48, देखो 2 का पेयर बना था 2 ले लिया, एक 3 का पेयर बना था 3 ले लिया, 2 × 3 और आंसर आ गया 6। क्लियर? और यही हमारा क्या है? एचसीएफ है। क्लियर? तो 18 एंड 48 का एचसीएफ क्या आ गया? 6 आ गया। बात समझ में आ गई? ये कैसे लिया आपको ये समझना है, ये कैसे आया। 3 × 2। ठीक है, तो 2 का पेयर बना था, आप देख रहे हो 2 ऊपर भी था नीचे भी था, हमने एक 2 ले लिया और एक 3 का पेयर बना था। क्लियर? तो जिसका भी पेयर बन जाएगा उससे हम और 1 टाइम एक बार लिखेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसके और सवाल भी दिए हुए हैं, बी सी डी आपकी बुक के ही सारे सवाल हैं, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए, अब एक जी वाला सवाल क्या है? 17 लिखा हुआ है, 70, 105, 175। ठीक है, इसमें देख रहे हो 3 नंबर दिए हैं, इसमें पहले 2 नंबर दिए थे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालेंगे। 70 का मैंने प्राइम फैक्टर निकाला तो आया 2 × 5 × 7। ऐसे ही 105 का जब मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा 3 × 5 × 7। देखिए सारे नीचे लिखे हुए हैं। तो फैक्टर ऑफ 70 का मैंने लिख लिया है, फैक्टर ऑफ 105 का भी मैंने लिख लिया है, फैक्टर ऑफ 175 का भी लिख लिया। क्लियर? अब हमें देखना है इन तीनों में सेम नंबर कौन कौन से तीनों में कॉमन है। तो आप देख रहे हैं ऊपर 2 है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है। यहाँ अब सेकंड वाला में देख रहे हो इसमें 3 है लेकिन 3 ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो इनके तो फैक्टर बनेंगे ही नहीं। क्लियर? अब देख रहे हो ऊपर 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। देख रहे हो तीनों में एक 5 मिल गया तो हमने एक 5 ये ले लिया। क्लियर? अब देख रहे हो तीनों में 7 भी है। ठीक है, तो हमने एक 7 ले लिया। समझ में आ रहा है ना? जो तीनों में कॉमन हो उसी को लेंगे। क्लियर? अब वो नंबर फिर जितने भी कॉमन आ जाए, 1 नंबर कॉमन आ जाए, 2 नंबर कॉमन आ जाए। क्लियर? तो अब 5 और 7 देख रहे हो तीनों में है। अब इसमें देखिए इसमें भी 5 है लेकिन बाकियों में अब 5 है ही नहीं, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। क्लियर? अब 5 और 7 तीनों में थे तो 5 × 7 मैंने कर दिया और आ गया 35। तो यानी कि 17, 105 और 175 का एचसीएफ क्या होगा? 35। क्लियर? तो ऐसे ही आपके और सवाल भी नीचे लिखे हुए हैं, आप इनका भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। सारे के सारे सवाल इसी तरीके से बनेंगे। तो
उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।